महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनावों के परिणाम शनिवार को आएंगे। इसके साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र, झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और उपचुनाव में किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। हालांकि जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं, उनमें तो महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। हालांकि विपक्ष का साफ साफ कहना है कि ये एग्जिट पोल है, असली परिणामों से सब साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसे जनता नकार देगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल की सटीकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो अतीत में अक्सर गलत साबित हुए हैं और दावा किया गया है कि चुनाव परिणाम के दिन उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने हमेशा देखा है कि एग्जिट पोल की भविष्यवाणियां हमेशा सटीक नहीं रही हैं। चुनावों पर पहले भी कई विशेषज्ञ जिन्होंने सर्वेक्षण किए हैं, वे भी हमेशा सही नहीं रहे। जनता बदलाव चाहती है, हर कोई चाहता है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सभी 9 सीटों में हार जाएगी। सुनिए अखिलेश यादव का दावा और बयान। देखिए, कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। इसके साथ साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि चुनाव के दौरान पुलिस और प्रशासनिक दबाव के जरिए वोटरों को प्रभावित किया गया। लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डाले और प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए दबाव बनाया जाए तो जनता क्या करेगी? ये BR अम्बेडकर के एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। वो इस अधिकार को छीनना चाहते हैं क्योंकि वो सत्ता में रहते हुए अन्य सभी अधिकारों को भी छीनना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने मीरापुर में ककरौली थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर पर बल और रिवॉल्वर से मतदाताओं को धमकाने और उन्हें वोट डालने से रोकने का आरोप भी लगाया। बता दें आपको, बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश के मीरापुर में स्थित ककरौली थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर को निलंबित करने की मांग की थी और उन पर बल और रिवॉल्वर से मतदाताओं को धमकाने और उन्हें वोट डालने से रोकने का आरोप भी लगाया था। सपा प्रमुख ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग को मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के SHO को तुरंत निलंबित करना चाहिए क्योंकि वो वोटरों को रिवॉल्वर से धमकाकर वोट डालने से रोक रहे हैं। दरअसल मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में भीड़ ने ककरौली इलाके में पुलिस पर पथराव किया था। बुधवार को कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मंझवा, सीसामऊ, ठहर, फूलपुर और कुंदरकी के निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान हुआ था। और लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने शिकायत की और कार्रवाई की मांग की, उस पर न सिर्फ चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया बल्कि कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।